पुरानी बस पर बारिश पड़ रही थी। बिजली चमकी, एक टूटे हुए साइन बोर्ड को रोशन करते हुए। मैनर एस्टेट 5 किलोमीटर। अश्विनी कांप उठी। आर यू श्योर अबाउट दिस सुनील? उसने पूछा। सुनील हमेशा की तरह एडवेंचरर मुस्कुराया। डोंट वरी, इट विल बी फन। बस एक झटके के साथ रुक गई। वे ही बस में आखिरी यात्री बचे थे। बाहर निकलते ही उनका स्वागत किसी भूतिया कहानी के दृश्य ने किया। हवा गरज उठी। उनके रेनकोट उनके चारों ओर लहरा रहे थे। पुराना हवेली कुछ दूर से दिखाई दे रही थी। बारिश के कारण मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लेट्स गो, सुनील ने कहा। पहले से ही हवेली की ओर बढ़ रहा है। अश्विनी हिचकिचाई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन थियोड़ गई, पर वह पीछे पीछे चल पड़ी। डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से खींची चली गई। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, तूफान और भी तेज हो गया, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, जैसे सठियों से इस्तेमाल नहीं किए गए हों। रास्ता ऊंचा हो गया था। कांटे उनके कपड़ों से चिपके हुए थे। हर कदम भय से भारी था। हवेली अब और बड़ी होती जा रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। सामने के दरवाजे पर पहुंचकर सुनील ने हैंडल घुमाया। यह खुलते ही चरमरा गया। एक अंधेरा और धूल भरा त्यालान दिखाई दे रहा था। सड़ी हुई हवा भारी पड़ी थी। सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर सतह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और केवल तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, सुनील ने आवाज दी। सन्नाटे में उसकी आवाज भयानक रूप से गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज। एक गहरी सांस लेते हुए सुनील अंदर चला गया। उसके पीछे अश्विनी सावधानी से चली गई। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अश्विनी उछल पड़ी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने भूतल का पता लगाया। हर कमरा उतना ही उजाड़ और भयानक था जितना आखिरी था। एक भव्य भोजन कक्ष, जिसमें एक मेज ऐसी दयावत के लिए तैयार थी जो कभी नहीं आई। सफेद चादरों में लिपटे फर्नीचर के साथ एक धूल भरा ड्राइंग रूम, भूतिया आकृतियों जैसा दिखता है। और हर जगह बेचैनी का आभास। अनदेखी निगाहें उनकी हर हरकत को देख रही हैं। पुस्तकालय में उन्हें एक मेज पर एक पुरानी धूल भरी किताब खुली हुई मिली। यह अजीब प्रतीकों और फीके लेखन से भरा था। जैसे ही अश्विनी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी जो तूफान के ऊपर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। डोंट! अश्विनी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे जल गया हो। डिड यू हियर थिट? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सुनील ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह देख सकती थी कि वह भी घबरा गया था। फुसफुसाहट हवा में लटकी हुई लग रही थी, कब्र के पार से गूंजती हुई चेतावनी। सेक्शन 4 व्हिस्पर्स इन द डार्क। जैसे ही वे भव्य सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, उनके पैरों के नीचे की फर्श की थरारें अशुभ रूप से चरमरा गईं। कड़ी निगाहों वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी निगाहें उनकी हर हरकत पर टिकी हुई थीं। एक चित्र सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला का सबसे अलग देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा ध्युक दिखाई दे रहा था। मदद की गुहार। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर उन्हें एक बंद दरवाजे की ओर जाता एक संकरा गलियारा मिला। अश्विनी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन थियोड़ गई। उसने यहां एक उपस्थिति महसूस की। कुछ अनदेखा लेकिन निर्विवाद रूप से वहां था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, धीमी और अस्पष्ट, लेकिन गहरे ध्युक से भरी हुई। अश्विनी, हमें यहां से चले जाना चाहिए। सुनील, हमें चाबी ढूंढनी होगी। सेक्शन 5 सीक्रेट्स इन द वॉल्स। उन्होंने कमरों की तलाशी ली। हर एक क्षयकारी भव्यता और उत्यासी की एक अत्यधिक भावना से भरा हुआ था। एक धूल भरी पुरानी अलमारी में उन्हें एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर एक छोटी सी चांदी की चाबी पड़ी थी। अश्विनी का हाथ कांप रहा था जैसे उसने उसे उठाया। यह ठंडा, लगभग बेजान लग रहा था। बंद दरवाजे पर वापस सुनील ने चाबी लगाई। यह एक क्लिक के साथ मुड़ गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। सड़ांध की गंध से हवा घनी थी। जैसे ही उनकी आंखों को मंत्यता की आतित हुई, उन्होंने उसे देखा। एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा एक गुप्त मार्ग। सुनील, यही तो है, सुनील ने कहा। उसकी आवाज उत्साह से धीमी हो गई। उसने अंतर कथिम रखा और अंधेरे में गायब हो गया। अश्विनी हिचकिचाई। डर उसकी जिज्ञासा से जूझ रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए वह पीछे पीछे चली गई। सेक्शन 6 अनआंसर्ड क्वेश्चंस। मार्ग संकरा और नम था। फफूंदे की गंध से हवा भारी थी। वे एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचे। बीच में एक कांच का डिब्बा रखा था और अंदर एक सुंदर
अलंकृत संगीत बॉक्स रखा था। जैसे ही अश्विनी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, संगीत बॉक्स में जान आ गई। एक भूतिया राग ने कमरे को भर दिया। सुंदर और भयानक थी उन्होंने। अचानक कमरा घूमने लगा। अश्विनी को चक्कर आने लगे। उसका तेशा भ्रमित हो गया। वह सुनील के लिए पहुंची, लेकिन वह चला गया था। संगीत तेज होता गया। कमरा तेज और तेज घूमता गया। फिर सब कुछ काला हो गया। जब अश्विनी ने अपनी आंखें खोली तो वह हवेली की सामने की सीढ़ियों पर लेटी हुई थी। तूफान गुजर चुका था और सूरज चमक रहा था। वह उठी। उसका सिर तेज हो रहा था। क्या यह सब एक सपना था? उसने इधर उधर देखा, लेकिन सुनील का कहीं कोई पता नहीं था। वह चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ है। चांदी की चाबें। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सुनील को क्या हुआ था और हवेली में अभी भी कौन से रहस्य छिपे हैं? अश्विनी को नहीं पता था, लेकिन वह एक बात जानती थी, वह इस रात को कभी नहीं भूलेगी। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य सुरक्षित थे। उन रहस्यों की एक भूतिया याद दिलाती है जो परछाई में छिपे हुए हैं।